वो उनकी ख़त्म हो गई। अब सुहेल आफरीदी साहब को ये देखना होगा कि जो जिस रास्ते पे वो चल निकले हैं फ़ौज के साथ, ये बड़ा दिलकश लगता है, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब की तमाम सियासी हैसियत जो है वो इमरान खान की वजह से, और इमरान खान ने अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है तो उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ डेफिनेटली एंगेज करें, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकालें। एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग ग्रेसफुल पॉलिटिकल सोल्यूशन उन्होंने ढूंढना है, ये बुनियादी तौर पे उनका मैंडेट है। उसके लिए उन्होंने एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। अब अगर सुहेल आफरीदी ये समझ रहे हैं कि ये एपेक्स कमेटी को प्रिजाइड करके कोर कमांडर साहब के साथ बैठ के वो एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उनके लिए पॉलिटिकल कंसेशंस करेगी, बिकॉज हर पॉलिटिकल डायलॉग में, हर पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन के अंदर एक क्विड प्रो को होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्टिक्स निकले हैं उससे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, जनरल आसिम मुनीर की टीम को और उनके हमायतियों को तो बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन यहाँ सुहेल आफरीदी साहब को, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को क्या इसमें से मिला है, ये हमें जो है वो देखना होगा। अच्छा, अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो केपी हाउस के अंदर इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, जिसमें एक बार फिर सुहेल आफरीदी पहुंचे, लेकिन वहाँ पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के लीडर जनाब महमूद खान अचरकज़ई से भी थे, और उनके साथ राजा अलामा नासिर अब्बास साहब भी थे, वहाँ पे सलमान अकरम डारा साहब भी थे, वहाँ पे असद कैसर भी थे। वहाँ पर एक चीज़ ये निकली जिसकी हेडलाइन ये बनी है कि दोनों पार्टीज़ ने, ये दोनों अलायंसेस ने मिलकर ये कहा कि इमरान खान की सेहत जो है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने कहा कि इसी वजह से 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको कामयाब बनाना जो है वो सबकी जिम्मेदारी है। अब असद कैसर साहब ने वहाँ पर यह भी बताया कि अब जो दिन इस वक्त शुरू हो गया है और अब गुजर चुका है वो वक्त कि 10 बजे उनकी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब आफरीदी साहब जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात है। अब वो मुलाकात की क्या खबर आती है, यहाँ पे ये भी याद करवाया गया कि महमूद खान अचरकज़ई साहब ने एक ज़ाती खत भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान की सेहत के हवाले से। अब इस सारी कहानी में प्रॉब्लम क्या हमें नज़र आता है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये नज़र आता है कि अगर आप ट्विटर के ऊपर जाएं और सदीक जान साहब का एक बहुत ही तफसीली ट्वीट पढ़ें जो ऑलमोस्ट एक रिपोर्ट की शक्ल में है, तो वो कहते हैं कि 8 फरवरी को क्या होगा उसके हवाले से परेशानी इसलिए है कि उसमें कोई एक उसका बिल्डअप होना चाहिए था, लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs और MPs हैं उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी लोगों को नहीं बताया कि क्या करना है, वहाँ पर भी वो बहुत शर्मा रहे हैं। तो फिर क्या तैयारी होगी, क्या मोमेंटम उसका बिल्डअप होगा। ये और बात है कि असद कैसर साहब ने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये दी है KP हाउस में कि 8 फरवरी को नुक्ता अरूज नहीं है, वो एक नुक्ता आगाज़ है और यूँ एक जद्दोजहद का यहाँ से आगाज़ किया जा रहा है। ये तो अब हमें अगले 48 घंटों में पता चल जाएगा कि ये जद्दोजहद जो किस डायरेक्शन के अंदर जाती है। डिलेमा जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो चैलेंज है, जहनी मेंटल चैलेंज है, वो ये है कि 2 चीज़ें हैं इमरान खान से रिलेटेड। एक तो ये है कि वो आप सबके जहन में भी कन्फ्यूजन है कि इमरान खान का जो मतबातर मसलसल जेल में होना है इंतहाई बहादुरी से 2.5 बरस से, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को तक़वियत मिलती है। अगर इमरान खान इस तरह से जेल में ना होते तो शायद लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है उसको इतने भारी तरीके से 70-75% वोट लेके ना जीत सकती। दूसरी तरफ फिर लोगों को धड़ा ये भी है कि अब इमरान खान की उम्र जो है वो 74th ईयर में दाखिल हो गए हैं, 73 साल प्लस हैं, और उनकी सेहत नेसेसरीली शायद को बहुत अच्छी नहीं है। और जो खबरें हम तक अभी आई हैं उनकी आँख के हवाले से, अगर ये सही हैं, अगर ये खबरें सही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उनकी कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन भी है जिसकी वजह से उनके ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बन रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि इमरान खान को यहाँ से निकाला जाए। अच्छा, पॉलिटिक्स में एक टर्म होती है जिसको कहते हैं ज़ीरो सम गेम। पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और बहुत से और लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स एसेंशली एक ज़ीरो सम गेम है, कि अगर इमरान खान का किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो उससे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान होता है। ये ज़ीरो सम गेम, इन हिंदुस्तान का फ़ायदा होता है तो पाकिस्तान का नुकसान होता है, अगर पाकिस्तान का नुकसान होता है तो हिंदुस्तान का फ़ायदा होता है। लेकिन जो इफेक्टिव पॉलिटिक्स है ना दुनिया की, वो ज़ीरो सम गेम नहीं है। मॉडर्न पॉलिटिक्स ये ज़रूरी नहीं है